3 साल का बच्चा होता है तो माँ बाप उसको नजदीकी स्कूल में भेजता है कि हमारा बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करे। लेकिन सरकार नीति ही ऐसे बना दी सरकारी स्कूलों के लिए कि जब तक 6 साल नहीं पूरा होगा तब तक वो बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकता। और उसके लिए नियम क्या लगाया? उसके लिए नियम लगाया कि हम एफिडेविट लेंगे, 60 रुपए का चालान बनवाएंगे। ये हमने आपको चालान की कॉपी में दिखा रहा हूं। हर बच्चे का 60 रुपए का चालान पहले बनता है। वो 60 रुपए का चालान बनता है। उसके बाद प्रधानाध्यापक एफिडेविट देता है हर बच्चों का। उसके बाद एक नोटरी एक एप्लीकेशन देता है एसडीएम को, और एसडीएम को एप्लीकेशन देने के बाद अपनी जेब से सारी चीजें करने के बाद तब जाकर उसको कहीं न कहीं उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ये छोटा प्रोसीजर नहीं है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है ये कि जिसमें सबसे पहले एसडीएम को मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं। आप सोचिए कि एसडीएम को जो लेटर देता है प्रधानाध्यापक, उसमें लगभग 1 माह इस संबंध में लग जाता है कि ब्लॉक से आख्या आती है। फिर लगभग 1 सप्ताह में उसे ब्लॉक से संबंधित गांव के सफाई कर्मी के माध्यम से गांव में जांच के लिए भेजते हैं। फिर आवेदक द्वारा गांव के जो 2 अन्य सदस्यों का नाम दिया जाता है उसकी गवाही ली जाती है। उसके पश्चात पुनः ब्लॉक पर आवेदन आता है। ब्लॉक उसे आख्या को एसडीएम कार्यालय को भेजता है। फिर 1 सप्ताह में एसडीएम कार्यालय उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाता है। यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हेडमास्टर जी को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है सिर्फ अपने एक बच्चे के लिए, और उसके लिए कम से कम 1000 रुपए को खर्चा करना पड़ता है अपनी जेब से। ये सच्चाई, ये जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की सरकार की। मैं दिखाऊंगा आपको ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विलय हो रहा है सरकारी स्कूलों का। ये देखिए बिजनौर का स्कूल है। ये बिजनौर का स्कूल है। 3 सेट में बच्चों को ट्रांसफर किया गया और उन स्कूलों से ट्रांसफर किया गया जहां बहुत बेहतरीन तरीके का बिल्डिंग्स बनी थी। यानी सरकार ये बात कह रही है कि हम विलय इसलिए कर रहे हैं ताकि व्यवस्था अच्छी दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी दे सके। और सच्चाई क्या है कि अगवानपुर और कदाराबाद के स्कूल इससे शानदार स्कूल थे। ये 3 सेट का स्कूल है। इस 3 सेट के स्कूल में भवन से बच्चों को निकाल के 3 सेट में शिफ्ट कर दिया गया और सरकार कह रही है वहां व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हम यहां अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। और व्यवस्था के नाम पे क्या है? 3 सेट है। और ये 3 सेट वाला फार्मूला योगी जी ने कहां से सीखा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात चुनाव में गए तो उन्होंने स्कूलों का दौरा शुरू किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया? अहमदाबाद के अंदर एक टेंट स्कूल में चले गए। फटाफट रातों रात 1 घंटे के अंदर एक टेंट का स्कूल बना। ये स्कूल आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी जी गए, 4 बच्चे थे, फोटो खिंचाया और फोटो वायरल हो गई। तो नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि टेंट में स्कूल बनाओ, और योगी आदित्यनाथ जी की नीति है 3 में स्कूल बनाओ, 3 सेट में स्कूल बनाओ। ये दरअसल सच्चाई है उत्तर प्रदेश सरकार की। एक चीज और सरकार ने हवाला दिया कि भाई हम सिर्फ 50 से कम बच्चों को, जो जहां संख्या 50 से कम है वो उसी को विलय करने का काम कर रहे हैं। ये मेरे पास एक जौनपुर का आंकड़ा है और मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा को समझिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा को समझिए। ये तो सिर्फ मेरे पास एक जिले का आंकड़ा है। इस जिले में एक पिपरा गांव है, मरियाऊ में पिपरा गांव है, सोइथा है, बबुआर है, जियारामऊ है, जहां पर 82, 95, 90 ऐसी संख्या में बच्चे हैं। और एक प्रस्ताव आ चुका है, इनको भी सरकार बंद करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार गुमराह किसको कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मैं भी लिस्ट भी पढ़ूंगा, उनके नेता चाहे वह दिल्ली के अंदर शासन कर रहे हैं या किसी प्रदेश में बैठे हैं, उनके नेता विदेशों में पढ़ाई करेंगे। और हमारे यहाँ जोगूराम का लड़का, हीरालाल का लड़का, उसको सरकारी स्कूल की भी शिक्षा नसीब नहीं होगी। ये लिस्ट आप देखिए, ये यूएसए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे जो पढ़ते हैं उनकी लिस्ट है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा, पीयूष गोयल का बेटा, रविशंकर प्रसाद का बेटा, एस जयशंकर का बेटा, निर्मला सीतारमण की बेटी, प्रकाश जावड़ेकर का बेटा और सिंधिया का बेटा, वसुंधरा राजे का बेटा, ये पढ़ते हैं यूएसए में। राजनाथ सिंह का बेटा, जयशंकर की बेटी, हरदीप पुरी की बेटी, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी, ये पढ़ते हैं यूके में। और इसी तरीके से एक बहुत बड़े बोल नेता है, गुजरात चैनल पे आते हैं, निशिकांत दुबे,
जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं गरीबों के बारे में, उनके दोनों बेटे कहां पढ़ते हैं? यूके में पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे जिनके पास पैसा है वो हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 90,000 लगभग प्राइवेट स्कूल हैं, और जब उनकी आप सूची निकाल के देखेंगे तो लगभग 70,000 प्राइवेट स्कूल सिर्फ भाजपा के नेताओं के नाम पे चल रहे हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर से शिक्षा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सिस्टम लेकर आई है। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि चाहे वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है। निश्चित तौर पे ये मामला कोर्ट के अंदर है, और मैं आप सबके माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम गरीब के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जो शोषित समाज से बच्चे हैं, दलित समाज से बच्चे हैं, उनका ध्यान में रखते हुए इस मामले को तत्काल रोक लगाएं। और आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से, जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं उसका हम दौरा करने का काम करेंगे। और जो एक सूचना और हम लोग के पास में आई है कि ये जो सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं 27,000 के 27,000, वो सारे स्कूल दलित बस्तियों के हैं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के गांव के हैं, और ओबीसी समाज के क्षेत्रों के स्कूल हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में हारी थी जिन बूथों को, वहां से ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि लोगों को वोट देने से वंचित किया जाए। इसी साथ में मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के महासचिव भाई दिनेश पटेल जी भी इस मुद्दे पर बात रखेंगे, उसके बाद भाई विनय पटेल जी भी बात रखेंगे। भाई दिनेश पटेल जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। सरकारी स्कूलों को लेकर के प्रथम दिन से आम आदमी पार्टी इस पे मुखरता से आवाज उठाई। उसके बाद सड़कों पे संघर्ष करने की बात हो या स्कूलों में दौरे करने की बात हो, आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को कम संख्या के नाम पर, ये जो कुचक्र उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार चाह रही, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। सरकार की मंशा और नीति और जो नीयत है उसमें खोट है। उसकी जो मंशा है वो ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित और वंचित समाज का जो बच्चा है, वो शिक्षा से दूर हो जाए। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के वंचित समाज का बच्चा पढ़ाई करे, शिक्षा ग्रहण करे। वो चाहते हैं कि वंचित और पिछड़े समाज के लोग इनकी रैलियों में धर्म का झंडा उठा करके इनका नारा लगाएं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करें। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से बोला, आम आदमी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु स्कूल है। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया। आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो अपना नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा के अपना नाम लिखवाने का काम कर रहे हैं। पंजाब में भी स्कूलों को बहुत अच्छा किया जा रहा है। जिस तरीके से स्कूलों पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने बैकफुट पे डाला है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है। और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जो उत्तर प्रदेश के जो मासूम बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों को बंद करने से प्रभावित हो रहे हैं, उनको लेकर के आने वाले दिनों में न्यायालय अच्छा फैसला करेगा और उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है उसके जो स्कूल विरोधी सोच है उसको जगजाहिर करने का काम करेगा। इसके बाद मैं विनय पटेल जी को, जो हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनको निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी बंसराज दुबे जी ने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हजारों हजार की संख्या में सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी पाठशालाओं को भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा की सरकार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। और उसके पीछे जो वजह बता रही है
कि जहां संख्या 50 की है वहां के हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों के नाम ऐसे और गिनाए अभी बंसराज जी ने कि जहां पर संख्या 70 और 80 की है वहां पे भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसका मतलब वजह कुछ और है स्कूलों को बंद करने का। वजह यह नहीं है कि संख्या वहां पे कम है, वजह इसका कुछ और है। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्कूलों को बंद करके एक तीर से दो निशाना लगाने का प्रयास कर रही है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांव में बसने वाले उस ग्रामीण एरियो में प्राइमरी पाठशालाओं में किनके बच्चे पढ़ते हैं। उनमें ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जो दबा कुचला समाज है, ये इतना सक्षम समाज नहीं है कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में भेज सके। इसलिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं जिससे समाज शिक्षा से वंचित रह जाए। दूसरी बात आप करते हैं कि अगर स्कूल को हम मर्ज कर रहे हैं तो हम उसको 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूर किसी स्कूल में मर्ज करेंगे। मैं कहता हूं अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है तो आप उसमें कमियां देखेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करने लगे, या बच्चे का नाम कटवा के आप घर बैठा देंगे। अगर कोई स्कूल में 50 बच्चे नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, किसी स्कूल में 50 बच्चे नहीं है तो उस स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय आप इस स्कूल को बंद करने का काम कर रहे हैं। और जो इनकी दूसरी नीयत है वो नीयत ये है कि पिछले 10 से 12 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है उसको और बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में छात्र बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, टेट करके बैठे हैं, बेट करके बैठे हैं, लेकिन 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाई है टीचरों की। और जो वैकेंसियां निकली हैं या तो आरक्षण की भेंट चढ़ गई है या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पहले कोई एग्जाम होता तो 3 बार में होता था, प्री होता था, मेंस होता था और इंटरव्यू होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद टीचरों की जब वैकेंसी निकाली जाती है तो अब एग्जाम 5 चरणों में होने लगा है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके बाद वो परीक्षा निरस्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख स्कूल हैं, उनमें से अगर आप 60,000 स्कूलों को बंद कर देंगे तो मैं इस सूखी नशा लेने वाली सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि उन स्कूलों में जो आंगनवाड़ी काम करते हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो आशा बहुएं काम करती हैं लाखों की संख्या में, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो लाखों की संख्या में 15,000 2,000 रुपए महीने पाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली रसोइया हैं, उनके परिवार के साथ क्या होगा। और जब आप 60,000 स्कूल कम कर देंगे, जिस उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है 2 लाख शिक्षकों की, वहां पे तो आप 1,20,000 1.5 लाख शिक्षक ऐसे ही खत्म कर दिए। तो एक तरफ आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सालों से हमारे नौजवान एक टीचर बनने की, शिक्षक बनने की ख्वाहिश लेके बैठे हैं, उनके ख्वाहिश पे भी आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।